यहाँ पर पंचघट ज्योति में विराजमान प्रकृति शक्ति फड़ापेन को सत सेवा जोहार वंदन। नर्मदा शक्ति को सत सेवा जोहार वंदन। मदाऊ शंभू शेख बाबा को सत सेवा जोहार वंदन। हिमाल पेन बाबा को सत सेवा जोहार वंदन। एवं इस ग्राम की, इस खेरे की मालकिन दाई, खेरो दाई को सत सेवा जोहार वंदन। एवं काल कलंकों को काटने वाली दाई कली कंकाली को सेवा जोहार वंदन। क्रांति की देवी रेतार जंगो दाई को सत सेवा जोहार वंदन। एवं इस सोई हुई समाज को दिशा देने वाले और इस कोया पुनेम को लिपिबद्ध करने वाले पेनवासी दादा मोती रावेण कंगाली जी, उनको भी सत सेवा जोहार वंदन। सुनहर सिंह ताराम जी, उनको भी सेवा जोहार वंदन। और इस कोया समाज को वहां तक पहुंचाने वाले दादाओं के दादा पेनवासी मरकाम जी, उनको भी सत सेवा जोहार वंदन। एवं हमारे राष्ट्रीय मुठबा पोए इनवादी दादाजी, उनको भी सेवा जोहार वंदन। एवं मेरे धर्म गुरु दादा त्रिमाल 750 सोहन शाह पंद्रे जी, उनको भी सेवा जोहार वंदन। मेरे जन्म देवैया दादा दाई माता पिता को सत सेवा जोहार वंदन। सेवा जोहार वंदन करना चाहूंगा इस ग्राम की ग्राम कमेटी नर्मदा कोया पुनेम समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं समस्त सदस्यगण, समस्त ग्रामवासी जिन्होंने ये कोया पुनेम का आयोजन किया और इसमें साथ दे रहे यहाँ के निवासी हमारे पटेल साहब कुशवाहा जी, उनको भी सत सेवा जोहार वंदन। सेवा जोहार वंदन। यहाँ मेरे साथ संगीत में साथ दे रहे हमारे गायक मास्टर त्रिमाल गोविंद सिंह जी उइके, ढोलक पर हमारे अज्जू सिंह परतेती जी, पेड़ पर जगदीश सिंह उइके जी, एवं बेंजू पर साथ दे रहे हमारे कुरूपा जी, उनको भी सत सेवा जोहार वंदन। और यहाँ पर विराजमान समस्त भूमकागढ़ मरकाम जी, भलावी जी, उनको भी सत सेवा जोहार वंदन। और यहाँ पर विराजमान समस्त मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति और यहाँ पर वीडियो शूटिंग पर हमारे उइके जी, उनको भी सेवा जोहार वंदन। और मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे साउंड मास्टर, उनको भी, एवं तमाम जिनको मैं नहीं जानता हूं सभी को राजेंद्र मस्कोले की ओर से जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। तो चलिए, आज हमारा कोया पुनेम का दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस में हम चलेंगे उस चर्चा की ओर। उससे पहले हम एक छोटा सा पेन सुमरन करेंगे, अपने देव का आवाहन करेंगे, उसके पश्चात हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता,
तो सुमिरन करके बड़ा देव का शंभु को ध्यान लगा। माटी लवंगाऊ धरती दाई को मन में तो है बसा। लिंग गुरु के चरण बंदो मूला दो ज्ञान बता। माटी धरती तो लावन्नो जमे सारी दुनिया समान। तो बिंदरे बासिनी बूढ़ी भवानी दाई अर्जी सुन ले मनी आमाय। हर खेर भवानी खेर विराजे आगे अलख जगा। मैया सुमिरन करो ग्राम में बसैया। पांचों मोरी मां और पंडित दाई पुंगुर दाई मुंगुर कुसार दाई खेरो मां। बारह गुरु के मंत्र सुमर के चेला 18 जो आए। तिलकाई दाई मराई दाई कंकालन दाई आके हो जैसा। कहना है देव से सेवा सुमरनी में हो चले आवा देवता सेवा सुमरनी में हो। गुणवानक देवता सेवा सुमरनी में हो। सेवा सुमरनी में हो। मोरे गुणवाना के सेवा सुमरनी में हो।
की रचैया हो की रचैया। भैया हो मेड़ो के मेड़ भैया
बता जाने हो आके ढोल बता दे। धरती नाई गौर करोला हो, धरती नाई गौर करोला, देवी तो बसैया चले बातों का सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगाना देवता सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगणा गणन के सेवा तुम्हारे ही मैं हो, सेवा तुम्हारे ही मैं हो, चले बातों का सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगाना देवता सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगाना गणन के सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगणा गणन के सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगणा गणन के सेवा तुम्हारे ही मैं हो, गुणगाना गणन के सेवा तुम्हारे ही मैं हो, तेरे भोग के सेवा तुम्हारे ही मैं हो, और तेरे भोग के सेवा तुम्हारे ही मैं हो। बोलिए प्रापेन का तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव जय जय शिवा, हे चितानंद सर्वज्ञ जहां, हे जंड अखंड प्रचंड महान, तुम्हें अजर अमर अविनाशी हो, हे बड़ा देव जय जय शिवा। जल बीच तुम्हें अग्निदेव तुम्हें, 49 पवन धरती हो तुम ही घट घट के वासी हो, हे बड़ा देव जय जय शिवा। आकाश तुम्ही पाताल तुम्हें, मुखरत रवि शशि के प्रकाश तुम्हें, हे त्रिगुण रूप गुण स्वामी हो, हे बड़ा देव जय जय शिवा। तुम अतल वितल हर पल पल छिन छेन, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जय जीवन अंता हे स्वामी, हे बड़ा देव जय जय शिवा। हर डाल तुम्हें हर पात तुम्हें, हर फूल तुम्हें हर बोल तुम्हें, तुम ही गृह तारे हो नभ के, हे बड़ा देव जय जय शिवा। तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा अर्पण भी तेरा, गति प्रगति प्रताप न जाने सके, हे बड़ा देव जय जय शिवा। हे चंडी खंड सुनाते माँ बाप शिवा 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 शिवा। चलिए अब हम विश्व मूल निवासी समाज ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जो पहल करना प्रारंभ कर दिया है या अपने कदम बढ़ा दिए हैं, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के माध्यम से विश्व के पटल पर स्वयं को स्थापित करने का आंदोलन तीव्र गति से पकड़ चुके हैं। जो हमारी कोया प्रेम संस्कृति मान लीजिए रसातल में समाने वाली थी, उसको पुनः हमारे कोयावंशी समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों ने खोज करके और आज उन्होंने सदा समाज में प्रचलन में ला दिया।
इसी आंदोलन को भारत के मंच पर भी गति मिल रही है। हर जगह देखिए हमारे कोया पुनेम चल रहे हैं, जिसे गोंडवाना का पुनरुत्थान के नाम से चौमुखी स्तर पर संचालित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना शब्द और उसके तत्व को भली भांति समझना, तभी गोंडवाना के पुनरुत्थान का आंदोलन सफलता का शिखर को प्राप्त करेगा। गोंडियन जनों को अपने इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा का ज्ञान होना प्राथमिक स्तर पर अति आवश्यक है। अपने ज्ञान से परिपूर्ण होकर के और गौड़िया ने अपनी संस्कृति, सभ्यता से पुनः संस्कृति को संस्कारित करेगा, अपने समाज को शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, और जो आपकी चीड़ चीड़ पड़ी हुई जो देव शक्तियां थी, पैन शक्तियां थी, वह पुनः फिर काम करने लगेगी। क्योंकि हम लोगों ने उन शक्तियों को विसार दिया था, भूल गए थे, जिनका इतिहास आज मोहजवानी में मिलता है। मोहजवानी में एक दूसरे से हमारे भीमाओं के पास या पाटालीरों के पास में उनके गाथाओं के माध्यम से सुनने को मिलता है कि हमारा वास्तव में गोंडियन इतिहास क्या है, गोंडियन संस्कृति क्या है। ये व्यवस्था उस काल से, जिस काल में ना कोई कागज था ना कोई कलम थी, उस समय इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक दूसरे की मोहजबानी में मंत्रों के द्वारा, कथा कहानियों के द्वारा, या कहा जाए किस्सा कहानियों के द्वारा एक दूसरे को सुनाया जाता था, बताया जाता था। क्योंकि उस समय ना कोई कागज था ना कोई कलम थी, सिर्फ मोहजबानी में एक दूसरे को बताया सुनाया जाता था कि हमारी कोया पुणे में संस्कृति क्या है और ये कैसे सत्य पर आधारित है, ये बताया जाता था। गोंडवाना सांस्कृतिक विश्व संस्कृति की जननी है। इस कथन में उतनी ही सत्यता है जितनी की सूरज की रोशनी में है। आपकी जो गोंडवाना संस्कृति में उतनी सत्यता है, बताया जाता है, जितनी सूरज की रोशनी में दिखाई देती है, इतनी सत्यता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अनेक सभ्यताओं में पढ़ करके, अनेक व्यवस्थाओं में पढ़ करके, अनेक धर्मों में विभाजित हो करके और अपनी जो मूल संस्कृति है उस मूल संस्कृति को छोड़ करके और अलग हो गए, दूसरी जगह भटकने लगे। अपनी मूल संस्कृति के पास हमारा कोई वंशी समुदाय आज अगर पूछी जाए तो जो आपकी मूल संस्कृति थी, आप लोग उसके तो अगल बगल में भी नहीं हो, अभी इतनी दूर जा चुके हो। तो ये समझने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ करके समन्वय किया कि हमारी अगर संस्कृति को बचाना है, हमारे कोया पुनेम को बचाना है, या हमारी गोंडी संस्कृति को बचाना है,
तो इसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा। आपकी जो गाथा है, आपका जो पुनेम है, उस पुनेम को लिपिबद्ध क्यों किया गया? क्योंकि बताया जाता है आज भी हमारे सदा समुदाय में कुछ ऐसे संस्कार हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्था को आप देखेंगे तो कहीं पर लिपिबद्ध नहीं पाओगे, लेकिन उनको करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आज भी कहीं भी चले जाइए, किसी भी पुस्तक में देख लीजिए, आपकी गोत्र व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे गोयावंशी समुदाय में आज भी मौजूदानी में जीवित थी। हमारे जो पैन पुरखा है या हमारे जो आगे पराजे थे, वह भी व्यवस्था सुचारू रूप से जब संबंध करते थे तो वह पारवी शेरवी में करते थे। यानी लिपिबद्ध ना होने के बावजूद भी उनको ये ज्ञान था कि हमारा विवाह संबंध कहाँ होगा, कैसे होगा, ये उनको ज्ञान था। लेकिन उन बुद्धिजीवियों ने विचार किया कि आने वाला समय हमारी इस गौड़ समाज से पूछेगा कि बताइए आपका इतिहास कहाँ है, क्या है आपका इतिहास। तो आने वाले समय में हमारा गौड़ समाज इस इतिहास को नहीं बता पाएगा, क्योंकि लोगों ने तो कह दिया, और आज भी कहते हैं लोग, 100 बक्का 1 लिखा, लिखा है तो सब कुछ है, नहीं तो आप बकवास करते रहो, आपका कुछ नहीं है। ये दुनिया में चल रहा है। तो यही बात आने वाले समय में हमारे लोगों से लोग कहेंगे कि आपका इतिहास है तो बताइए कहां लिखा हुआ है। इसलिए हमारे बुद्धिजीवियों ने इसे लिपिबद्ध किया। लोग तो आपकी बनी बनाई जो शान है उसको मिटाने में लगे हुए। अगर पूछी जाए तो आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इस जिला का नाम पहले होशंगाबाद था और अब इसको नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद क्यों था, किसी को पता है? नहीं है पता, क्योंकि यहाँ पर होशंग शाह राजा ने राज किया था, इसलिए इस जिला का नाम होशंगाबाद था। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी व्यवस्था को मिटाया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो आपका अस्तित्व, आपका इतिहास नहीं मिलेगा। अरे भला मानो उन राजा महाराजाओं का जिन्होंने महल किले खड़े कर दिए, आज भी देखिए वो चीख चीख करके आवाज दे रहे हैं, चीख चीख करके आवाज दे रहे हैं। अगर आपकी संस्कृति, आपका भविष्य और आपका अस्तित्व अगर बचा है तो वो गढ़ और किलों में बचा हुआ है। इसलिए आज लोग आपसे डरते हैं, नहीं तो अब तक तो आपको नहीं मालूम कहां भगा देते लोग, नहीं पता चलता। धीरे धीरे लोग कब्जा करने में लगे हुए हैं। और ये अभी शायद कल मंडला जिला में भी बहुत बड़ा जनसैलाब था। क्यों था वहां पर? क्योंकि मंडला का नाम परिवर्तन करके महेशमती रखने के लाने लोगों ने ये मुहिम चला दी थी कि इसका नाम महेशमती रखेंगे। महेशमती क्यों रखेंगे? अरे वहां तो और लोग, दूसरे लोग आकर के कहते हैं कि यहाँ पर कलचुरी राजा ने यहाँ पर राज किया। अरे उनसे कहना चाहते, पहले इतिहास खोज करके तो देखो कि कौन राजाओं ने वहां पर राज किया था। सिर्फ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। और यही आपका धीरे धीरे पुनेम के साथ आपका ध्यान घटते जा रहा है।
इसलिए हमारे महान पुरुषों को, महान बुद्धिजीवी लोगों को ये जरूरत पड़ी कि अब हमारा जो पुणे में है, हमारी जो संस्कृति है, उसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कोया प्रेम के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप, और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर रहने वाला सिर्फ गोंड ही गोंड नहीं है। इस देश को गोंडवाना क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? और पुणे में दर्शन में बताया गया है कि यहाँ पर जितनी भी जातियां रहती हैं, जितनी भी जातियां हैं, वो कोई सी भी जाति हो, वो सभी गौड़ थे, क्योंकि इस धरती का नाम ही गुणवाना था। इस धरती का नाम ही गुणवाना था। ये बात गहराई तक अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा इस धरती का नाम गुणवाना क्यों था। यानी ये धरती 5 खंडों में विभाजित हुई। सबसे पहले टूट करके 2 खंडों में विभाजित हुई। तो 2 खंडों में एक हो गया गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड में 4 खंड हुए और गोंडवाना लैंड में 5 खंड हुए। तो इन 5 खंडों को श्रृंगार द्वीप कहा गया। श्रृंगार होता है 5 द्वीपों का समूह है, इसी को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये हमारे कोयावंशी जन समुदाय को गहराई से समझने की जरूरत है। तो यही कोया प्रेम दर्शन के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। जब यह धरती कई सालों के बाद में जब ऊपर आई, उस वर्ष मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही नहीं कि जैसे ही धरती निकली और यहां जीवन पाया गया। पृथ्वी और मानव की उत्पत्ति पर विद्वानों ने अनेकों तर्क दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बानर आया, बानर से धीरे धीरे होते हुए और उसने अपना रूप परिवर्तन किया। लोगों ने ये भी बताया। तो हम ये पता करें कि उस समय जब बानर आया था तो बानर आज भी है। अगर हमारी परिकल्पना, मानव की परिकल्पना कपि से की गई, बानर से की गई, तो बानर आज भी है, आज भी है बानर। तो यहां सोचने की जरूरत है, हमको विचार करने की जरूरत है। और ये हमारा कोया प्रेम संगत क्या कहता है कि मानव की जब उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे करके ये सारे आविष्कार जो हैं सब मानव की बुद्धि के खेल हैं, मनुष्य की बुद्धि के खेल हैं। ये सारा जो खेल चल रहा है ये प्रकृति के अनुसार चल रहा है। और उस प्रकृति के खेल को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रकृति का खेल क्या है। तो इसी बात को हमारे धर्म गुरु राजा वीरशाह यात्राम को समझाते हैं क्या। प्रजा प्रफुल्लते हो कर बहुविधि के जोहार, मातो पितो अगला जनो सुनियो मोरे पुकार। गुरु विक्रम देव कहते हैं मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, वृद्धजन
एवं सभी सका यहाँ पर विराजमान है, सभी बुद्धिजीवी हैं और सभी ध्यान देंगे और ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं कि मैं आप लोगों को विज्ञान का प्रमाण दे करके इस विस्तार को समझा रहा हूं और इस विज्ञान के प्रमाण को अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो जरूर आपको उस बात का ज्ञान होगा। ज्ञानियों ने जिसे श्रम प्रयास करके हमारे कोयावंशी समुदाय के समक्ष, मानव समुदाय के समक्ष ला करके रखा। आदि काल का इतिहास आपको सुनाता हूं। कौन कह रहे हैं? गुरु विक्रमदेव राजा पीर साहब से। ऐसे समय में परम शक्ति ने मानो चमत्कार ही किया हो। धन ऋण शक्तियों का निरंतर घर्षण होते रहा और घर्षण होने के बाद आग, हवा एवं जल का मंथन खरबों वर्ष तक होते रहा और तब धन ऋण शक्तियों ने एक तीसरी शक्ति को जन्म दिया। कौन है? धन ऋण शक्ति यानी ऊना पूना शक्ति ने एक तीसरी शक्ति को जन्म दिया और वह शक्ति जो विशाल पिंड था उसे उत्पन्न किया। वैज्ञानिकों ने उसे ही सुपर ब्लास्टर या सुपरनोवा कहा। और लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और जिन्होंने विज्ञान को सही तरीके से पढ़ा है तो उनको पता होगा कि सुपरनोवा क्या होता है। विज्ञान में पूरी व्यवस्था बताई जाती है। अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वास्तव में बाबा बहंदी पारी को पारलिंगो जब भ्रमण करने के लिए इस श्रृंगार द्वीप में निकले हुए थे तो उन्होंने क्या क्या खोजा और उस वर्ष भी मैं बता चुका हूं आपको। तो धन ऋण शक्तियों के संघर्षण के साथ ही सुपरनोवा ने भी अपना काम जारी रखा, अपनी प्रक्रिया जारी रखी। इस प्रक्रिया से देव शक्ति से चमत्कार पूर्ण ढंग से सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि का सृजन होता है और पृथ्वी, पवन, आग, जलवायु और पानी के साथ आकाशीय तत्व जिन्हें हम पंच महाभूत की संज्ञा भी देते हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं, इन्हीं पंच तत्वों के समूह एक मात्र से एकत्रित होकर के और सजोर पेन शक्ति, फड़ा पेन शक्ति की संज्ञा से विभूषित किया गया। अब यहाँ विचार करेंगे कि हम सजोर पेन भी बोलते हैं और फड़ा पेन भी बोलते हैं। यहाँ दो बातें आई हुई हैं कि हम लोगों ने उसे सजोर पेन शक्ति से विभूषित किया और फड़ा पेन शक्ति से विभूषित किया, यानी ये दो शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो सुपरनोवा पिंड अब खरब वर्षों तक नभ मंडल में विचरण करता हुआ और भयंकर गर्जना के साथ अनंत रंगीन चिंगारियां बिखेरता हुआ और विस्फोटित हुआ, अर्थात पूरी तरह ध्वस्त हुआ। पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है तब पूरा आकाश मंडल कंपायमान हो जाता है, कंपायमान हो गया और चारों ओर अद्भुत उजाला हुआ। अद्भुत उजाला होने के बाद में सतरंगी आतिशबाजियों की तरह और यह प्रकृति का अद्भुत दृश्य ही रहा, प्रकृति की ही करामात रही और अणु परमाणु विविध प्रकार की विषैली गैसें, द्रव्य, कई रूप रस गंध वाली वस्तुओं के साथ नाना प्रकार की धातुएं कुधातुएं यहाँ पर प्रकट हुई।
अब इन्हीं धातु को धातुओं के प्रकट हो जाने के बाद में और फिर सोना चांदी लोहा तांबा पीतल एल्युमिनियम निकेल कांसा कोयला क्रोमियम धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन नाइट्रोजन आदि विविध गैसों का वातावरण यहाँ पर हुआ। इनोरिक कार्बन पेट्रोसियम ऑक्सीजन हीलियम आदि गैसों का यहाँ पर उद्गम हुआ और बताया जाता है कि न्यूक्लियर बायोप्लाज्मा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटोप्लाज्मा प्लाज्मा न्यूट्रॉन आदि विद्युत शक्तियां भी यहीं पर उत्पन्न हुई। ये सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो जाती हैं और धरती भी एक छोटा सा टुकड़ा है। अब यही छोटा सा टुकड़ा कहा जाए तो ये धरती जो है सूरज से कई लाख गुना छोटी है। सूरज बहुत बड़ा है, इस धरती से कई गुना बड़ा सूरज बताया जाता है। अब यहाँ जो पिंड बिखर गए, जो सतरंगी आतिशबाजियां हुई, जो टूट टूट करके जो पिंड अलग अलग हो गए, उन पिंडों में से एक पिंड ये धरती भी है, जिन्हें हम ग्रह के रूप में जानते हैं। तो ग्रह के रूप में लोगों ने बताया शनि ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, यानी ये ग्रह बताए गए। तो अभी तक लोगों ने आपको 9 ग्रह बताए हैं, लेकिन हमारे कोया पुणे में दर्शन में और हमारा सगा समुदाय 12 ग्रहों की गोंगू करता है, पूजन करता है। 12 ग्रह बताए गए, लेकिन लोगों ने 9 ग्रह बताए। हमारे कोया पुणे में दर्शन में 12 ग्रह दर्शाए गए हैं। तो ये सारे ग्रह अपने और अक्ष और कक्ष में चल रहे हैं, ये एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, अपनी अपनी राह पकड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये धरती जो है, धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस प्रकार से धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है और धरती की परिक्रमा चंद्रमा कर रहे हैं। ये अपने अक्ष और कक्ष में चल रहे हैं। जब धरती सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य के चक्कर लगाते लगाते स्वयं भी धरती भी घूमती है। धरती भी गोल गोल घूमते हुए और सूरज का चक्कर लगाती जाती है। इसी प्रकार चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता हुआ जाता है, लेकिन एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये विचार करने की बात है भैया, ना हो तो कोई बुद्धिजीवियों से पूछ लेना आप। यहां लोगों ने बताया है कि सूर्य ग्रहण जो पड़ता है वो कौन सा राक्षस है जिसका शीश काट दिया था, राहु, वो राहु निकल जाता है या हनुमान जी निकल जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कोया पुणे में दर्शन में जो बताया गया है, जो मैं आपको 12 ग्रह बता रहा हूं, ये 12 ग्रह अपने अक्ष और कक्ष में सभी अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर परिक्रमा कर रहे हैं। इसी प्रकार धरती भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्र धरती की परिक्रमा कर रहा है। जब ये सूर्य ग्रहण जब पड़ता है, समझने की कोशिश करेंगे भैया, तो इस प्रकार से ढलान में होती, अपने अक्ष और कक्ष में ये तीनों चलते हैं। जब धरती की परिक्रमा करते हुए सूर्य, धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस वक्त ये सूरज का जो तेज है, प्रकाश है, उस तेज को, उस प्रकाश को वह चंद्रमा ढक लेता है। यानी सूरज की जो रोशनी होती है, वह रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती, उसको हम सूर्य ग्रहण समझ लेते हैं। ये है सूर्य ग्रहण।
और इसमें बताते हैं सूतक लगता है, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, बगैर नहाए भोजन नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो गधा बनेंगे, गधैया बनेंगे, नहीं मालूम क्या क्या बनेंगे। कोई अपने दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है, धरती की जब जो चंदा परिक्रमा करता है चांद, तो वह धरती और सूरज के बीच में आ जाने के कारण वह सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। इसी प्रकार जब धरती की परिक्रमा करते हुए और चंद्र और सूरज के बीच में धरती आ जाती है, उस समय चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण, ये व्यवस्था बताई गई कोई अपने में। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप उसको खोज करिए, सर्च करिए, आपको पूरी व्यवस्था बता दी जाएगी। आजकल तो भैया मोबाइल का जमाना है, जो कुछ भी आप पूछोगे, गूगल से सर्च करोगे, सब कुछ वहां पर आपको उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी अपने अपने अक्ष और कक्ष में चल रहे हैं। तो चलिए हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आएंगे, गीत के बाद पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो यह व्यवस्था को सुनने के बाद में फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। हमारे उइके जी